राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कंजूस राजा और नट और नटनी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था। उस नगर का जो राजा था वह बहुत ही कंजूस था। उस राजा के दो बच्चे थे, राजकुमार और राजकुमारी। वह उन्हें भी बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देता था कि कहीं मेरा धन इन पर खर्च नहीं हो जाए। प्रजा का तो फिर कहना ही क्या। जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देगा वह प्रजा पर क्या ध्यान देता। अब जो राजा था उसको बस यही चिंता रहती कि अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो मेरा खजाना खाली ना हो जाए। राजा से सब दुखी थे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। राजा के सामने कोई बोल भी नहीं सकता था। राजा अपने राज्य के खजाने पर सांप बनकर बैठा था, कुंडली मारे हुए बैठा था। उसका पुत्र और पुत्री जवान हो चुके थे, विवाह योग्य हो गए, लेकिन वह उनका विवाह भी नहीं करना चाहता था। वह सोचता था अगर इनकी शादी करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चों की उम्र भी बढ़ रही थी और उधर राजा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका यह कंजूसी का जो करने का बिल्कुल भी लोभ उसका नहीं गया। वह बहुत ही लोभी प्रवृत्ति का। रानी भी राजा को बहुत समझाती, जो भी राजा को समझाने की कोशिश करता उसी को राजा डपट देता था। राजा था तो उसके आगे कोई बोलता भी क्या। अब एक दिन की बात है, राजा के जो नगर में कुछ नटों का जो मंडली आई। नटों की मंडली आई क्योंकि नट जो होते हैं वो जगह जगह कर अपना खेल तमाशा दिखाकर अपना जीविका चलाते हैं। तब वे नटों का जो सरदार था वह राजा के पास दरबार में गया और राजा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजा से कहने लगा, राजा साहब, हम आपको तमाशा दिखाने आए हैं। अगर आपको हमारा तमाशा पसंद आए तो आप हमें इनाम देना। पर राजा तो जो ठहरा बहुत कंजूस, वह क्यों इनाम देगा। वह तो एक दमड़ी भी खर्च नहीं करता था। राजा सोचने लगा, अगर मैं तमाशा देखूंगा तो इन नटों को मुझे धन देना पड़ेगा, इनाम में तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसलिए राजा ने बहाना बना दिया कि मेरे पास समय नहीं है, राजकार्यों में मतलब बहुत उलझा हुआ हूं। जब समय होगा जब तुम्हें बता दिया जाएगा। बेचारा नट अपना मुंह सा लेकर लौट आया। अब वे नटों की जो मंडली थी उसी नगर में रहने के लिए टिक गई। अब नट सोचने लगे, एक ना एक दिन तो महाराज हमारा तमाशा देखेगा ही, राजा है तो उन्हें भी ये था कि अच्छा इनाम हमें मिलेगा जिससे हमारा कुछ दिन तक गुजारा सही से होगा। तो जो नटों का सरदार था वह बेचारा बड़ा नाराज सा हुआ कि राजा होते हुए भी हमें जो ये हमारा तमाशा नहीं देखना चाहता है। कुछ दिन बाद फिर नटों का जो सरदार था अपनी मंडली के साथ फिर राजा के पास गया। राजा ने फिर से बहाना बना दिया, सोचने लगा कि इनके लिए तो मुझे फिर से धन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए राजा ने उसको वहां से टाल दिया, इधर उधर का बहाना लगाकर कि मैं बिजी हूं, मुझे शिकार पर जाना है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हाँ नहीं भरी। अब जो नटों का सरदार था वह बेचारा बड़ा दुखी हो गया क्योंकि उनके आगे आर्थिक तंगी आ गई। लेकिन राजा तमाशा देखने के लिए तैयार नहीं था। बेचारा लाचार होके एक बार फिर राजा के दरबार से लौट आया। राजा तो बहाना इसलिए बना रहा था कि उसे तो कुछ धन खर्च करना ना पड़ जाए। अब जो राजा के मंत्री थे, दरबारी थे, जो राज्य में बड़े बड़े थे, जिनकी थोड़ी पहुंच थी, वे सब राजा से कहने लगे, महाराज आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए। अगर आप तमाशा नहीं देखेंगे और ये नट दूसरे राज्य में जाकर तमाशा दिखाएंगे तो वहां के राजा के सामने आपकी छवि खराब होगी कि उस राज्य का राजा तो जो तमाशा ही नहीं देखना चाहता। तो राजा कहने लगा कि अगर मैं इनका तमाशा देखूंगा तो मुझे कुछ उपहार देने पड़ेंगे, इनाम देना पड़ेगा। तब जो मंत्री गण थे उन्होंने राजा को समझाया, राजा साहब आप तमाशा देखिए, इससे हमारे राज्य की छवि बनेगी।
क्योंकि ये तो नट है, बंजारे हैं, जगह जगह जाएंगे, तमाशे दिखाएंगे, जहां इनके लिए अच्छा होगा वहां की तारीफ करेंगे। अगर ऐसे कर दिया तो हमारे राज्य की छवि दूसरे राज्यों में बहुत खराब हो जाएगी। अब राजा को कुछ समझ आया। तब मंत्रियों से राजा ने कहा कि देखो, मैं उन्हें इनाम नहीं दूंगा। तो अब मंत्री बेचारे क्या करते, कहने लगे ठीक है महाराज, आप मुफ्त में तमाशा देख लीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा अपनी तरफ से, हम जो नटों की मंडली को जो है इनाम दे देंगे, पैसे दे देंगे, जो भी हमारे पास होगा। भला राजा को और क्या चाहिए। राजा तो मुफ्त का तमाशा देखने के लिए तो राजी हो गया, क्योंकि वह तो कंजूस था, वह तो एक दमड़ी खर्च नहीं करना चाह रहा था। अब जो नटों को बुलाया गया और उनसे कह दिया कि वो अपना तमाशा हमें दिखा सकते हैं। अब नटों का जो सरदार था वह खुशी खुशी अपनी नट मंडली के पास पहुंचा और खेल दिखाने की तैयारियां की गईं। अब जो तमाशा देखने के लिए रात का समय रखा गया, बड़ी बड़ी मसालों के उजाले में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ किया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों से बांधा गया। एक बहुत ही ऊंचे बांस पर एक पाया खड़ा था, उसे एक आदमी ने अपने दांतों से उठा रखा था। एक नटनी जो थी वह आग के अंदर से निकल रही थी, जलती आग में जा रही थी। दरबार के लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। एक पतली रस्सी पर नटनी एक पैर रख के चल रही थी, उसका बैलेंस भी देखकर लोग बड़ा खुश हो रहे थे। नट नटनी बड़े अच्छे अच्छे तमाशे दिखा रहे थे। दरबारियों, राजा राजकुमारी के अतिरिक्त राज्य के नामी लोग भी वहां उपस्थित थे। उनमें जो तमाशा देख रहे थे उनमें एक साधु भी था, उसके पास एक चादर थी। जब नट नटनी तरह तरह के विचित्र तमाशे दिखा रहे थे, दिल दहलाने वाले तमाशे दिखा रहे थे, तो लोग वाह वाह करके तालियां बजा रहे थे। किंतु जो राजा था वह अपने मन को दाबे हुए बैठा था। उसे पता था कि अगर उसने वाह वाह कर दिया तो नटों को कुछ ना कुछ इनाम अवश्य देना पड़ेगा। जबकि नटों का जो खेल था वह राजा को बहुत पसंद आ रहा था। अपने दांतों तले उंगली दबाए राजा उनको देख रहा था कि कैसे आश्चर्यचकित करने वाले तमाशे वे नट और नट मंडली दिखा रहे थे। लेकिन सब दर्शक वाह वाह कर रहे थे, जो भी तमाशा देख रहे थे, लेकिन राजा के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। रात बीती जा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि 2 घड़ी बाद ही सुबह हो जाएगी। बहुत समय बीत गया तमाशा दिखाते दिखाते। अब जो नटनी थी वह सोचने लगी कि राजा को हम इतना तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन राजा एक बार भी वाह वाह करके हमारा उत्साह नहीं बढ़ा रहा है, यानी राजा को हमारा खेल पसंद नहीं आ रहा। अगर खेल पसंद आता तो वह वाह वाह करता तो हम में भी एक उत्साह सा होता और अच्छे जोश के साथ हम करते। तभी नटनी ने सोचा कि नट भी थोड़ा उदास है, वह भी यही सोच रहा होगा। तब नटनी ने नट को साहस बंधाते हुए कहा, रात घड़ी भर रह गई, किस पिंजरे में आए, कहे नटी सुन हो पिया, मीठा ताल बजाए। सब लोग समझ रहे थे कि नटनी बेचारी थोड़ी हताश है। नटनी ने दोबारा जोर से बोला, रात घड़ी भर रह गई, किस पिंजरे में आए, कहे नटी सुन हो पिया, मीठा ताल बजाए। अब नट समझ गया कि नटनी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए वह उत्साहित होकर और भी सावधानी से बहुत ही खतरनाक खेल दिखाने लगा। एक पहर उसे भी ख्याल आया कि अब कहीं नटनी उदास ना हो जाए, सो नट ने भी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ऊंची आवाज में कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी डूब जाए, माखत नर नर सुन नाई का, ताल अंग नहीं लाए। नट ने नटनी से कहा, हे नटनी, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी सी रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की ताल भंग नहीं होनी चाहिए। अपने तमाशे पर ध्यान दो।
क्योंकि तमाशे की ताल बिगड़ जाएगी तो वह तमाशा सही से नहीं होगा, उसका उत्साह खराब हो जाएगा। उत्साह होगा अंदर तो तमाशा और भी बढ़िया मनोरंजक होगा। नटनी समझ गई कि नट उसका उत्साह बढ़ा रहा है। वह पूरे मनोवयोग से अपना जो है तमाशा करने लगी। मनोयोग से नट और नटनी दोनों अपने दोनों तमाशे में लग गए। वहां उपस्थित सभी जनता वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार नट और नटनी को पुरस्कार देने शुरू कर दिए। जो लोगों को पसंद आता उसी खेल पर वे लोग जो भी उनके पास था, जैसी भी उनकी सुविधा थी, उसी अनुसार उनको इनाम देने लगे। अब नट नटनी को थोड़ी आस बंधी। जो वह साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था, अब उस साधु से भी नहीं रहा गया। वह उसने भी वाह वाह करते हुए नट और नटनी को बहुत उत्साह बढ़ाया और अपनी चादर उस नट नटनी को दे दी। तभी जो राजकुमार तमाशा देख रहा था वह भी अपने आप को नहीं रोक सका और नट को अपने गले का हार दे दिया। राजा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी, क्योंकि वह तो कंजूस था और राजकुमार ने अपना हार दे दिया, यह उससे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन सबके सामने वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी नटनी को अपने हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। राजा मन ही मन रो पड़ा कि ये दोनों तो मुझे बर्बाद कर कर ही छोड़ेंगे। राजा का ध्यान अब खेल में कम, अब जो राजकुमार के हार और राजकुमार की हीरे की अंगूठी में लगा हुआ था। राजा बड़ा बेचैन हो रहा था कि राजकुमार राजकुमारी को जरा परवाह नहीं है। कितने लापरवाह करते हैं ये बच्चे, इनको कितना समझा लो, इनको क्या पता कि धन कैसे जुटाया जाता है। राजा अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही राजा के मन में भी यह प्रश्न उठा कि आखिर इन तीनों ने किस बात को, इनको ऐसा कौन सी बात अच्छी लगी है जो नटों को इस प्रकार के पुरस्कार दिए। तमाशा भी अभी समाप्त हो गया था, तो राजा यही सोच रहा था कि इनको ऐसी कौन सी खास बात लगी जो ये इतने उत्साहित होकर उनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। राजा अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों को लेकर बहुत बेचैन हो उठा। उसने तुरंत ही अपने दरबार में राजकुमार राजकुमारी और साधु को अपने सामने बुलाने के लिए, हाजिर होने के लिए आदेश दिया। राजकुमार राजकुमारी और साधु तीनों बेचारे राजमहल में तो चले ही गए थे, अब राजा के दरबार में पहुंच गए। तीनों लोग बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने खड़े हो गए। राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा कि साधु महाराज, आप मुझे यह बताइए कि आपने अपने तन की चादर नट को क्यों दे दी। आपको ऐसी क्या खासियत लगी जो आपने अपनी चादर जो तुम्हारे पास थी वही उतार कर उस नट को दे दी। तब साधु बोला, राजन, साधु भगवान का नाम लेकर उसको याद करके कहने लगा, महाराज, मैं सन्यासी हूं, जप तप करना मेरा धर्म है। किंतु जब मैं आपके राज दरबार में आया था और आपको देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी क्यों ना ठाट वाट वाला जीवन, ऐसो आराम की जिंदगी बसर करूं। मेरा मन विलास की ओर विमुख हो उठा। तभी इस नट ने जो कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, तो मुझे लगा कि जबकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा एक पांव कब्र में है, और फिर हृदय में यह लालसा मैं क्यों रखूं कि मैं भी जो ये ठाट बाट वाला जीवन जीऊं। अब तक तो मैंने भगवान का नाम लिया है, भगवान का रटन किया है, पूरी उम्र तो मैंने भगवान का नाम लेने में निकाल दी, और जब मेरा अब आखिरी चरण चल रहा तो मैं यह जीवन अपनाने के लिए सोचने लगा कि मैं भी ठाट बाट से जीऊं। लेकिन उस नट की बात ने मेरी आंखें खोल दी। नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करा दिया। मैंने इसी से प्रसन्न होकर अपनी चादर उसे दे दी। अब राजा चुप हो गया
अब उसने राजा ने यही सवाल राजकुमार से किया। राजकुमार नीचे गर्दन करके बोला, पिताजी, मैं भी एक युवक हूँ। आप मुझे खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं देते। ऐसी स्थिति में भला मैं सुख से कैसे जी सकता हूँ? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी लालसाएं हैं, लेकिन आप कभी भी इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने मन में फैसला किया था कि मैं आपकी हत्या करके इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा, इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। किंतु इस नट की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी। जब यह बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन जिएंगे। इन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं? इस नट के विचारों से मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरे मन के विचार शुद्ध हो गए। मैंने इससे प्रेरित होकर अपने गले का हार उस नट को दे दिया। इसके पश्चात राजा ने बोला, अच्छा ठीक है। उसके बाद राजा ने राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, तुमने यह इनाम क्यों दिया? तब राजकुमारी बोली, पिताश्री, मैं भी जवान हो गई हूँ। आप पैसा खर्च करके मेरा विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं शादी योग्य हूँ और एक औरत हूँ। हर किसी को हर तरह की एक सुख की जरूरत होती है। विवाह करना सही उम्र पर जरूरी होता है, लेकिन आपने तो विवाह में पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए मेरे विवाह के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी उम्र निकल रही है, लाख खुद को संभालने के बाद भी मैं काफ़ी सोचती हूँ और अपने आप को खूब संभालती हूँ, लेकिन मेरा मन फिसल गया। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन नहीं संभाल सकी, और जो हमारे मंत्री के पुत्र हैं, मैं उनसे प्रेम कर बैठी। हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर लेंगे, किंतु नट की इस बात की, क्योंकि नट ने जो बात कही थी कि घड़ी गई थोड़ी रही, तो उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा पिताजी तो बूढ़े हो चले हैं और कितना जिएंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर मरना उचित नहीं है। इसी कारण मैंने अपने मन से भागने का विचार त्याग दिया। मैंने इसी से प्रसन्न होकर, इसी बात ने मेरे मन के विचारों को बदल दिया, और इसी से खुश होकर कि मेरा मन शुद्ध हो गया है, नट को मैंने अपनी अंगूठी दे दी। राजा सारी बातें सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और बड़ा ही उसको पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे उसका सर फटा जा रहा था। फिर उसने उन तीनों को जाने के लिए कहा। अब वे तीनों चले गए। उनके जाने के बाद राजा को बहुत बेचैनी होने लगी। वह बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कही हुई बात याद आ रही थी कि नट ने जो है मेरे बच्चों का और जो सन्यासी सबका मन बदल दिया। अब उसे लगने लगा राजा को कि कंजूसी करके उसने कुछ अच्छा नहीं किया। अगर नट यह बात नहीं कहता तो मेरी बेटी तो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर उस मंत्री के बेटे के साथ भाग गई होती। तब मेरी कंजूसी का क्या होता? मेरी तो नाक कट गई होती। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता। अगर समय रहते मैं इसका विवाह कर देता तो इसके मन में ऐसे बुरे विचार नहीं आते। लेकिन नट की बातों ने जो मेरी बेटी का जो है अच्छा रास्ता दिखाया, मेरी बेटी की आंखें खोल दी, और मेरे जीवन के जो है अब शेष ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और मेरे इन दिनों में अगर मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूँ तो अच्छा है, नहीं तो उसने सोचा कि मेरा बेटा राज्य के लोभ में मेरी हत्या कर देता। फिर मैं इस धन का क्या करता, कैसे भोग करता? क्योंकि मैंने कभी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। उसकी भी शादी करने की उम्र है, उसको भी जरूरतें हैं, वह राजकुमार है, लेकिन मैंने अपनी कंजूसी के कारण कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे जीवन के तो कुछ ही दिन बचे हैं,
और क्यों ना मैं अब अपने जीवन में सुख शांति के साथ प्रभु का नाम लूं, प्रभु का रटन करूं। नट ने ठीक ही तो कहा है, घड़ी गई थोड़ी रही। राजा ने वह बात राजा के कानों में गूंजने लगी। अब राजा ने फैसला कर लिया कि वह अपनी कंजूसी का विचार त्याग देगा, और उसने तुरंत ही पहरेदारों को बुलाया और उनसे उनको आदेश दिया कि जाओ, जाकर उस नट मंडली को हमारे सामने प्रस्तुत होने के लिए कहो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से तुरंत चला गया। नट मंडली के पास पहुंचकर उन्होंने राजा के आदेश के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के सामने उपस्थित हो गई। जो नटों का सरदार था उसने सिर झुकाकर राजा से पूछा, राजा साहब, क्या आदेश है? अन्नदाता, क्या कोई और तमाशा देखना है या हमारे तमाशे में कोई कमी रह गई? तब राजा ने उस नटों के सरदार को अपने गले से लगा लिया और राजा ने उन्हें बहुत सा इनाम दिया। उसी दिन से उसने कंजूसी छोड़ दी। वह अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को अब अपने राज्य में आमंत्रित करने लगा। उनकी कला की परख कर उन्हें उचित इनाम देने लगा। उसने अपने बेटे को अब युवराज घोषित कर दिया और अपनी बेटी का भी विवाह, क्योंकि अब जो बेटी थी वह मंत्री के पुत्र से प्रेम करती थी, इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी मंत्री के पुत्र से कर दिया। अब बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ। वे दोनों बड़े खुश थे। राजा के भी विचार बदल गए थे। राजा ने जो है अब अपने बेटे को राजपाट सौंप दिया कि राजा अब उनके जो भगवान का नाम लेने लगा। उसे बार बार नटों की यही बात याद आती, घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी डूब जाए, माखत नर नर सुन नाई का, तालंग नहीं लाए। हे नटनी, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी रह गई है। तो राजा यही सोचता कि अब मेरी जिंदगी बीत गई है, कुछ दिन शेष बचे हैं, तो क्यों ना मैं इसे प्रभु के नाम कर दूं। अब राजा में बहुत बदलाव आ गया। राजा की प्रजा भी खुश रहने लगी। राजा अपनी प्रजा में हर किसी का ध्यान रखने लगा। नटनी की यह बात से राजा का जीवन बदल गया। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।